नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको प्लस 24/7 में। बात करना है आज नई शिक्षा भर्ती, ठीक है। और नया शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव आएंगे, क्या है इसके कारण, और ये सब बदलाव का कारण क्या है। तो बदलाव का कारण आप इस बात से समझ सकते हैं, जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब उसके बारे में यदि आप बात करेंगे, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, चूँकि आपके सीटेट का भी वो सिलेबस है। तो मेरे इसी चैनल में आपको NEP 2020 के बारे में मैंने विस्तार से बताया, आप उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने आए हैं कि यदि NEP 2020 लागू होती है तो जैसे इसका जो 10+2 है उसको रिप्लेस करके शिक्षा में लेके आएंगे 5+3+3+4 लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ शिक्षक के लिए जो सबसे बड़ी बदलाव है, शिक्षक का क्या होगा। वर्ग 1 की जो चयन सूची, अभी जो वर्ग 1 का रिजल्ट आना है उसमें जो चयन सूची बनेगी, क्या उसमें भी परिवर्तन होगा। क्या NEP के क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डेमो और इंटरव्यू की बात कही गई है। तो डेमो किस तरह से की जाएगी, क्या जो अभी प्राइवेट स्कूलों में डेमो ली जाती है सेम वही पैटर्न रहेगा। इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या रहेगी, चूँकि इंटरव्यू इतने मास नंबर पे हो पाना क्या संभव होगा। चूँकि आप देखते हैं कि यदि PRT टीचर की बात करें तो सीधे 40,000, 60,000, 20,000 ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं। तो क्या सभी के लिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन से बात करेंगे आपसे। NEP 2020 जो शिक्षकों के लिए नियम बनी है उसमें किस मैटर पे बात किया है कि शिक्षक भर्ती योजना, ठीक है, सामान्य जो है, जैसे 5वीं से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा अनिवार्य है शिक्षक के लिए, कि शिक्षक जहाँ भी मतलब चयन हो रहा है उसका, जिस एरिया पे हो रहा है, जिस लोकल रेसिडेंशियल पर हो रहा है, तो वहाँ जो है मातृभाषा का जो वहाँ लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए शिक्षक को। दूसरा है स्थानीय भाषा, मतलब वही है PRT शिक्षकों के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। नई शिक्षक भर्ती में चयन हेतु एक आपका रहेगा लिखित परीक्षा, दूसरा रहेगा आपका डेमो प्लस इंटरव्यू, ठीक है। शिक्षक के लिए क्या ये डरने की बात है, तो जैसे आप अभी तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। आपने अभी वर्ग 1 की तैयारी किया, वर्ग 2 की तैयारी किया, वर्ग 3 की तैयारी किया, ठीक है। आप उसमें पेपर में अपीयर भी हो रहे हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत है। जो भी बदलाव होगा देखा जाएगा। लास्ट में आपको क्लियर कट ये बता रहा हूँ, क्या MP में अभी जो वैकेंसी भरे जाने हैं, क्या जैसे आपको पता है कि मोहन यादव ने NEP 2020 लागू करने की बात कही है, और यदि आप देखेंगे 2 साल पहले, ठीक है, उच्च शिक्षा में इसको लागू भी कर दिया गया है, क्योंकि उच्च शिक्षा मिनिस्टर भी यही थे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जी। तो क्या होगा इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्या इसमें डेमो प्लस इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट, ठीक है। अब डेमो प्लस इंटरव्यू के पहले यदि मैं आपको कुछ इसमें तथ्य पेश करूं तो आपको पता होगा जो KVS की वैकेंसी होती है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय की वैकेंसी होगी, या कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं उनमें इंटरव्यू मस्ट होता है, इंटरव्यू उसमें होता ही है, ठीक है। तो यह व्यवस्था पहले से ही वहाँ लागू है। अब देखिए खास नियम जो है इसमें एक और बदलाव आएगा इसके अलावा भी, जैसे चयन के बाद 3 वर्ष का प्रोफेशनल काल, 3 वर्ष 2 वर्ष का जो भी होता है आपको पता ही होगा, जिसमें आपको ये भी पता है कि पूर्ण वेतन भी नहीं मिल रही है, ठीक, मिलती है अभी, जो उसके लिए बात भी चर्चा भी किया गया था कि भाई अब सबको 100% वेतन मिलना चाहिए। नहीं, पहले 70%, 80%, 90%, फिर 100%, इस तरह से वेतनमान था, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल काल। तो इसमें अब पदोन्नति भी अलग डिजाइन से होगा, क्रमोन्नति भी अलग डिजाइन से होगा, यहाँ तक कि आपके वेतन वृद्धि में जो वेतन वृद्धि होता है, जो आपका इंक्रीमेंट होता है, वो भी एक अलग तरीके से होगा। तो बेहतर निष्पादन पर सैलरी इंक्रीमेंट रूल से अतिरिक्त, यानी आप यदि अपने प्रोफेशनल काल में ही जब आप ज्वाइन किए हैं उसके बाद आपकी जो एजुकेशन की व्यवस्था है स्कूल में बहुत मस्त है, आपने बहुत अच्छे ढंग से एजुकेट किया है बच्चों को, ठीक है।
तो आपका वहीं से इंक्रीमेंट होगा और जितना सैलरी होता है इंक्रीमेंट के बाद उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है शिक्षकों हेतु स्कूल के पास रेजिडेंस क्वार्टर की व्यवस्था करवाना। यानी अभी तक क्या हुआ करता था कि यदि आप कहीं दूर दराज से जा रहे हैं तो आपको अलग से क्वार्टर लेना पड़ता था, लेकिन एनईपी लागू होने में ये भी होगी कि आपको क्वार्टर भी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे अभी जो आपके केंद्रीय विद्यालयों में होती है, सेम वही सिस्टम लागू होगा। ठीक है। प्राइवेट शिक्षकों को भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। जो प्राइवेट टेट हैं, प्राइवेट स्कूलें चलती हैं, वहाँ भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना मस्ट रहेगा। ठीक है। अब यदि जैसे मान लीजिए कि आप बोले कि यार प्राइवेट में क्या दिक्कत है, किसी का भी लगा देना, तो आप ये बताओ यदि कोई मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, उसी चूँकि आप प्राइवेट में भी जब उसको जमा करोगे, जब जो आपकी से जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा मांगी जाएगी उसमें देखा जाएगा। और आज के डेट में आधार कार्ड से हर कुछ लिंक रहता है, कुछ छिपाया नहीं जा सकता। यानी प्राइवेट में भी यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको टेट पास होना ज़रूरी है। यदि आप सीबीएसई पैटर्न से जो प्राइवेट स्कूलें संचालित हो रही हैं उस पर आप टीचर का काम करते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई अनिवार्य रहेगा कि आपको होना ही चाहिए। यदि आप स्टेट से जो जैसे जो स्टेट की स्कूल हैं, जैसे एमपी बोर्ड से जो संचालित हो रही हैं ना, तो उसके लिए आपको एस्टेट होना मस्ट है। ठीक है, वो होना ही चाहिए। फिर इसके अलावा 2 वर्ष वाली डिग्री आपका बीएड या डीएड ये तो अनिवार्य है ही, ये आपका होना ही चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू प्लस डेमो की प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो इंटरव्यू प्लस डेमो की प्रक्रिया में जैसे जब आपका इंटरव्यू चलेगा उसी टाइम पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और डेमो के लिए जैसे आपको पढ़ाने के लिए बोल दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू पैनल बैठा है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, और क्वेश्चन के दौरान वो आपको हो सकता है कि आपके शिक्षण पद्धति को जानने के लिए, जिसको बोलते हैं डेमो, ठीक है, आपको किसी भी एक टॉपिक को समझाने के लिए बोल दिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू पैनल बहुत ही गंभीरता से उसको अध्ययन करेगी, जो अभी तक केवीएस की वैकेंसी में होती है। ठीक है, तो उस तरह से आपका डेमो चलेगा। डेमो के बाद आपकी इंटरव्यू होगी, उसी में एक साथ ही कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, और इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आपकी अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सर, जैसे अभी वर्ग 1 का जो पेपर हुआ है उसका अभी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आया नहीं है, क्या इसमें ये लागू होगा इंटरव्यू प्लस डेमो? तो ऐसा नहीं है। ये अभी चूंकि आपके नोटिफिकेशन में भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था, तो अभी इसमें नहीं होगी, लेकिन आने वाले वैकेंसियों में इसकी डेमो प्लस इंटरव्यू लागू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर दीजिए। ठीक है, जो आपका वर्ग 1 यदि क्वालिफाई नहीं हुए तो आप वर्ग 2 में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे आपका वर्ग 2 क्लियर हो जाए। क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव होता जाएगा, उतने ही चीज़ें मुश्किलें होती जाएगी। ठीक है, कंपटीशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन निकालना टेढ़ी खीर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस समय पर वैकेंसी भी वर्ग 1 और वर्ग 2 में यदि कहा जाए तो बहुत खास वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि आप जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा ज़ोरों से करने लगे। ठीक है, थोड़ा जितना आप कर रहे हैं, यदि आप अभी 60% में है तो उसको 80 ले जाइए, यदि 80 है तो 90% अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं उतने ही आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाएगी, यकीन मानिए आप इस बात को। तो क्या करना चाहिए सर? क्या इसको लेकर के अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है या कि पढ़ाई से अब मन नहीं लग रहा? तो ये गलत बात है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चयन इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यदि आप यकीन मानिए कि यदि आपने लिखित परीक्षा में अच्छा अपना प्रदर्शन किया है तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। और फिलहाल अभी की जो टीचर वैकेंसी हुई है, ठीक है, टीचर चयन परीक्षा हुआ है, शिक्षक चयन परीक्षा, चाहे वो पात्रता हो चाहे वो मेंस हो, उनमें तो अभी तक आपको किसी प्रकार की नोटिफिकेशन का उल्लेख ही नहीं है मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इन ए नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है। ठीक है,
तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि अब मेरा आप लोगों को सुझाव है कि यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। यदि हो भी जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इंटरव्यू भी फेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करें, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक रूटीन जो है फॉलो करने के लिए मेरे द्वारा बताया गया था, गाइड किया गया था, तो वो भी आप जा कर के इसमें देख सकते हैं, शायद उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है। 21 डे 21 चैलेंज के बारे में था मेरा वीडियो, जिसमें मेरे द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है कि आपको पढ़ाई अपना कैसे हम अपने पढ़ाई को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। तो NEP का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से जो है तो दूसरे राज्यों में कुछ जगह लागू हो गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो CM है, उनके द्वारा हाल ही में बयान दिया गया था, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये लागू हो जाएगी और उच्च शिक्षा में तो वो अपने रहते ही कर ही दिए हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना जॉब लीजिए, तैयारी को और तेज़ी से करिए, ठीक है। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ वाले कितने तेज़ी से दौड़ रहे हैं, आपको उस कंपटीशन में आगे रहना है। तो फिलहाल कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि कोई क्वेरी है आपका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक से शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।